आप सबको उम्मीद है कि हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपातकाल को लेकर के रखे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री सरोज पांडे जी हमारे बीच उपस्थित है और वो आज के आपातकाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेंगे। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई योगेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। दोनों महामंत्री जो हैं भाई प्रेमलाल जी और विजय सिंह जी, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। नमस्कार बंधु, आज आपके साथ में बहुत लंबे अंतराल के बाद में रूबरू होने का अवसर मिल रहा है और बहुतायत मैं दुर्ग में ही प्रेस करती रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है बड़े लंबे समय के बाद आपके साथ में रूबरू हम हो रहे हैं। आज का जो मुख्य विषय है 25 जून को देश में यानी 24 जून की रात को, आधी रात को 11:45 पर देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और देश में इमरजेंसी लागू हुई। 50 वर्ष पूरे हुए इमरजेंसी के विषय को, और देश में 50 वर्ष पूर्व जो घटनाक्रम घटित हुए उस काले अध्याय को 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में इस विषय पर सेमिनार बुलाए हैं। इस विषय को हम जिले में लेकर जा रहे हैं और पार्टी ने एक निर्धारित कार्यक्रम किया है। आज से 50 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र की बात हम सब करते हैं, इस लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी की नेता ने किया और कांग्रेस पार्टी की नेता ने इस हत्या को केवल इस कारण किया कि उनके खिलाफ एक जजमेंट आया, जो जजमेंट उनको देश के प्रधानमंत्री पद से हटा रहा था और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद से उन्हें ना हटना पड़े, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी और उन्होंने अपने आप को एक ताकतवर नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। पूरे देश में इमरजेंसी लागू करी। भारतीय जनता पार्टी सहित संघ के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए और किन कारणों से उन्हें गिरफ्तार किया गया है ये कारण भी उन्हें नहीं बताया गया। कोई कार्यपालिका, कोई विधान पालिका कहीं पर भी सक्रिय नहीं थी और बहुत दुर्भाग्य की बात ये रही कि देश में पहली बार रॉ का उपयोग भारत के अंदर ही किया गया। भारत के खुफियागिरी को करने के लिए रॉ का उपयोग किया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान में संशोधन कराया, जिसमें प्रधानमंत्री को सबसे सर्वोच्च पद पर और उनके ऊपर कोई आक्षेप ना हो, देश का प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर है, इसलिए भारत के संविधान में संशोधन करने की भी शुरुआत उन्होंने करी और भारत के संविधान में ये संशोधन हुआ तो देश के लोकतंत्र पर आघात करके जो कांग्रेस पार्टी के चाटुकार उस समय थे, उन्होंने नई शुरुआत करी, एक नया नारा दिया और वो नारा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस नारे के साथ उन्होंने ये शुरुआत करी, यानी देश में परिवारवाद की परिणति उस समय से चल रही है। उस परिवार के सिवाय भारत देश में किसी और परिवार का कोई योगदान है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पश्चात सूचना प्रसारण मंत्री ने उस समय के पत्रकार बंधुओं को जेल में डाला गया। पत्रकारों की सक्रियता और उनके सभी कार्यों पर बैन कर दिया गया। कोई भी समाचार पत्र, उस समय बहुत से पत्रकारों को, जो अरुण शौरी जी हैं, कुलदीप नैयर हैं, ऐसे बहुत से पत्रकारों को जेल में डाला गया और पत्रकारों को अपनी लेखनी को विराम करना पड़ा। वो कोई भी बातों को लिख नहीं सकते थे, सेंसर कर दिया गया।
समाचार अगर जाएगा तो वो सेंसर के माध्यम से जाएगा, कोई भी ऐसा विषय नहीं जाएगा। भारत को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही गई और विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नसबंदी लागू किया कि देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए नसबंदी किया गया। इस नसबंदी का उपयोग लोगों ने अपनी दुश्मनी को भुनाने के लिए किया। ऑटो रिक्शा से लेके जो गरीब भिखारी सड़कों पर थे, संख्या बढ़ाने के लिए नसबंदी का उपयोग इन्होंने किया और ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम उस समय घटित हुए जो काले अध्याय के तौर पर याद किए जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी कहती है, लोकतंत्र की बात करती है। आज भारत के संविधान की बात नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के करते हैं। उनको अपना वो इतिहास भी जरूर याद करना चाहिए। इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 25 जून को ये अभियान शुरू किया है। 25 जून को पूरे देश भर के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हमारे वो मीसाबंदी, आज हम सब के लिए ये सौभाग्य का भी विषय है कि हमारे इस मंच पर योगेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री, ये भी मीसाबंदी रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, ऐसी कई मीसाबंदियों ने जब लगातार उनकी प्रताड़नाओं को सहकर पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करी, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल है। इन मीसाबंदियों को हम पूरे देश भर में सम्मानित करने का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और जहां पर मीसाबंदी नहीं है, उनके परिवार को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि इनके कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खड़ी है। इस कार्यक्रमों को हम सब नीचे तक पहुँचाने वाले हैं। बाकी विषय मैंने आप सबको डिटेल में भेजा है, अगर आप कुछ पूछना चाहें। इसमें बहुत डिटेल में है, मैंने आपको शॉर्ट में की पॉइंट्स बोले हैं, बाकी तो उतना लंबा अपने जिले से कितने लोग हैं जिनका सम्मान होगा? दुर्ग जिले में 54 है। आपने भिलाई में करीब करीब 25 लोग का तैयार मतलब है, लिस्टिंग आई है, उन 25 लोगों को सम्मान कर रहे हैं। मैडम 20 अप्रैल 2020 में कोविड को लेके सारे यातायात बंद कर दिए गए, चाहे ट्रेन हो, बसेस हो, हवाई जहाज हो। उसके बाद सैकड़ों हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब से पैदल गए, लाखों लोगों की मौत भी हुई। उस संबंध में आप कुछ कहें? आज तो विषय आपका केवल इसी पर है और आज के इस विषय से ये कोई तारतम्य नहीं रखता है, लेकिन आपने इस विषय को कहा है तो मैं आपको ज़रूर राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते ये बात को याद दिलाना चाहती हूँ कि कोविड की जो भयानक घटना थी, हम सब उसको याद नहीं करना मांगते, लेकिन जो कोविड की घटना के समय जिस प्रकार से अगर देश के प्रधानमंत्री ने जो व्यवस्थाएं करी थी, आपने देखा और पूरे विदेश के उस समय सभी लोगों को ये था कि भारत इस बीमारी से नहीं निपट पाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने जितनी व्यवस्थाओं के साथ में इसको किया, लेकिन वो बीमारी ऐसी थी, लोग घबराहट में अपने घरों पर पहुंचना चाहते थे। अगर उनको संसाधन नहीं मिल रहे थे तो वो पैदल जा रहे थे। उनको लग रहा था कि हम किसी भी प्रकार से अपने घर पहुंच जाए, और उस बीच भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर निकलकर उनके लिए व्यवस्था करी। आप जो बात कह रहे हैं कि वो नंगे पैर गए, तो लोगों को चप्पल से लेकर भोजन उपलब्ध कराने तक की व्यवस्था की गई और उनको बार बार अपील की गई। कोविड का जितना अच्छा उस समय संयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, अगर कोई कमजोर नेतृत्व होता तो मौत की संख्या हजारों में नहीं करोड़ों में होती। अच्छा मैडम, विपक्ष बोलता है, विपक्ष हमेशा कहता है बीजेपी जो है मुद्दे की बात नहीं करती है, रोजगार की बात नहीं करती है।